Hello guys, this is Ekant Tiwari and I welcome you all to my YouTube channel. And guys, today I'm here with a very short story which is relatable to all of us. And actually, अगर आप इससे खुद से थोड़ा सा भी रिलेट करते हो और आप ज़रा सा भी इंस्पायर होते हो, थोड़ा सा भी आपको मोटिवेशन मिलता है, तो गाइज ट्रस्ट मी, मेरा ये स्टोरी लिखने का मोटिव सक्सेसफुल हो जाएगा। और मैं सच में खुद को बहुत ही खुशकिस्मत समझूंगा। आप में से अगर जितने लोग भी वीडियो देखते हो ना, उनमें से अगर एक लोग भी इस वीडियो से इंस्पायर हो जाते हो, इस स्टोरी से इंस्पायर हो जाते हो ना, तो मेरा ये स्टोरी लिखना बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएगा। गाइज, ये स्टोरी ना एक्चुअली छोटे से परिंदे की है, जिसे ना बचपन से ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे मतलब ऊंचे ऊंचे पेड़ों पे बैठ के चहकना बहुत पसंद था। उसे इन वादियों में घूमना बहुत पसंद था, आसमान की ऊंचाइयां छूना बहुत पसंद था। गाइस, लेकिन ये जो दुनिया होती है ना दोस्तों, ये दुनिया हमेशा एक हंसते खेलते इंसान को बर्दाश्त नहीं कर पाती। गाइस, कुछ ऐसा हुआ कि ये दुनिया उसे कैद करना चाहती थी, उसे उड़ने नहीं देना चाहती थी। और ऐसा ही हुआ, उसे बचपन में ही उसके मालिक ने पिंजरे में डाल दिया। हुआ कुछ ऐसा कि उसे बहुत अच्छा खाने को दिया, बहुत अच्छा पीने को दिया, उसे अच्छे से पाला पोसा। पर वो जब भी उस पिंजरे को देखती ना, उसे वो पिंजरा तोड़कर उड़ जाने को जी करता। वो उस पिंजरे में नहीं रहना चाहती थी। वो चहकती, अपने दर्द को लोगों से कहने की कोशिश करती, तो लोग उसके चहचहाहट को अपनी हंसी का सबब बना लेते और अपनी हंसी के ना नीचे उसकी आवाज़ दबा देते। फिर इसी तरह दिन बीते और अपने अंदर कई सवालों के जवाब ढूंढते हुए, क्योंकि दूसरे तो उसे जवाब नहीं दे रहे हैं ना, जिन लोगों ने उसे रोका, जो लोग उसे पिंजरे में कैद कर चुके हैं ऑलरेडी, उनसे वो जवाब नहीं मांग रही है, क्योंकि वो लोग उसे जवाब भी देना नहीं चाहते। समझ रहे हैं ना? तो वो अपने अंदर ही सवालों को लेके बैठी हुई है कि मेरी किस्मत में ये सब क्यों था, क्यों ये दुनिया मुझे आज़ाद नहीं छोड़ देती। उड़ने का हक तो मुझे भी है, आसमान की ऊंचाइयां मुझे बहुत पसंद है, मैं चहचहाना चाहती हूँ, लोगों को खुशी भी देना चाहती हूँ, लेकिन इस पिंजरे में रहकर नहीं। क्योंकि क्योंकि जब आप खुद अंदर से खुश हो ना, तो आप दूसरों को खुशी बहुत सारी दे सकते हो फ्रेंड्स। अच्छा, हुआ कुछ ऐसा कि एक हवा का तेज झोंका आया। जब वो ये सब सोच ही रही थी, तेज हवा का झोंका आया और वो चिड़िया का पिंजरा नीचे गिरा और पिंजरा टूट गया। और विद इन 5 सेकेंड्स वो चिड़िया आसमान की ऊंचाइयों पे उड़ती हुई मिली। गाइज, ये हवा का झोंका जो मैंने बोला है ना, ये एक्चुअली वो टर्निंग पॉइंट है जो हम सबकी लाइफ में आता है। हम में से कई उसे पकड़ लेते हैं और कई उस टर्निंग पॉइंट को पकड़ ही नहीं पाते। एंड ट्रस्ट मी, हम में से जो उस टर्निंग पॉइंट को पकड़ लेता है ना, वो लाइफ में फिर कभी रुकता नहीं है, हमेशा एक ऊंचाई की सीढ़ियों को चढ़ता जाता है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, उस चिड़िया के साथ भी वही हुआ। उसने उस टर्निंग पॉइंट को पकड़ा और सीधे आसमान की ऊंचाइयों तक गई। अच्छा, जिस मालिक ने उसे पाला पोसा, अच्छा अच्छा खाने को दिया, उसकी कभी कोई कमी नहीं रखी, उसको उसने मुड़ के भी नहीं देखा। रीज़न ये नहीं था कि वो उससे प्यार नहीं करती थी, बट गाइस, इस दुनिया में सेल्फ हैप्पीनेस से बड़ा कुछ नहीं होता। आपको पता है आपका साथी, असली साथी कौन है? आपका असली साथी आपकी परछाई है, आप खुद हो। आपके साथ कोई नहीं होगा इस दुनिया में, तब भी आपके साथ आप खुद खड़े हो। तो अपने पे विश्वास रखो, अपने लिए जीना शुरू करो। गाइस, सेल्फ हैक्स, आपको पता है अगर आप इस दुनिया में सबको खुश करने की कोशिश करोगे ना, तो कहीं ना कहीं आपकी खुशियाँ दब जाती हैं। आप हमेशा वो करो जिसमें आपको खुशी मिलती है, और ऐसा नहीं है कि उसके लिए आपको दूसरों की ही सपोर्ट की ज़रूरत हो। क्यों? आप पहला कदम तो आगे बढ़ाओ। आप कदम आगे बढ़ाओगे ना, तो आपको रास्ते खुले मिलेंगे, आपको खुद ब खुद रास्ता मिल जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, मेरा इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक मकसद था कि मैं आप लोगों को सेल्फ हैप्पीनेस का 0.1% भी अगर समझा सकूं, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो। अपने सपनों को पूरा कीजिए, अपने लिए जिए,
इस लॉकडाउन जैसे टाइम पे ना, अगर आप सेल्फ हैप्पी हो ना, अपने आप को खुश रख रहे हो ना, कई चीज़ें हैं करने को, कुछ भी कीजिए, खुद को खुश रखिए। और जब आप खुश रहोगे ना, आप दूसरों को खुश ऑटोमेटिकली रख सकते हो। आपको पता है जब वो चिड़िया उड़ी है, ये कहानी जो मैंने आपको सुनाई है ना, ये कहानी एक्चुअली मैंने लाइव देखी है गाइस। ये कहानी मेरे पड़ोस में एक पिंजड़े में बंद चिड़िया की है, और एक्चुअली उस दिन आंधी आई है मेरी तरफ और वो पिंजड़ा गिरा है, वो चिड़िया बहुत ऊंचे गई है। और उस चिड़िया को देख के ना मुझे एक्चुअली ये लगा कि दिस इज़ वेरी रिलेटेबल टू अस। हम लोग पिंजड़े में कैद हैं, इस समाज के पिंजड़े में। हम लोग उससे छूट जाएं, हम लोग कोई कैद नहीं कर सकता। हम लोग सेल्फ अपने में ही इतने हम लोग कैपेबल हैं कि हम लोग खुद को बना सकते हैं गाइस। आपको पता है वो चिड़िया जब उड़ी है ना, उसको देख के जो उसके मालिक भी थे वो भी हंस रहे थे, खुश थे, उनको अंदर से खुशी थी कि वो खुश है, वो चहचहा रही है। और आपको एक बात और बताऊं, 2 दिन हुए इस बात को, और वो 2 दिन से चिड़िया आके सामने वाले पेड़ पे बैठती है और अपने मालिक के घर पे ही रहती है। बस उसको वो पिंजड़ा नहीं रोक पाता। उसका जब मन होता है वो उड़ती है, खुली वादियों में रहती है, आपस में है, खुश है, अपने में है। तो उसको रोज देख रहा है और वो भी बहुत खुश है गाइस। तो तो फिर दूसरों की बंदिशों में, सामाजिक तौर तरीकों में मत बंधो। आपको पता है जिस दिन आप सफल हुए ना, ये समाज अपने आप आपके पीछे आएगा। एंड ट्रस्ट मी, मेरे परिंदे की सिर्फ यही कहानी थी कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा इंस्पायर कर सकूं, थोड़ा सा समझा सकूं। लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। लिव फॉर योर सेल्फ, लिव फॉर द हैप्पीनेस दैट यू डिजर्व इन योर लाइफ। दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। और जिसने भी मेरी ये स्टोरी सुनी है ना, आई जस्ट वॉन्ट कि आप अपने अंदर थोड़ा सा चेंज ला सको। थोड़े से जो मेरी स्टोरी में शब्द आपको अच्छे लगे हो ना, आप उनको प्लीज़ समझिए। आप मेरी इस स्टोरी को दोबारा चाहें तो सुन सकते हैं, सुनिए और थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश कीजिए। आपको सच में ये बहुत इंस्पायर करेंगे। और सबसे बड़ी बात पता है, इस लॉकडाउन में ना आपको टाइम मिला है, जस्ट एडमायर, थोड़ा सा दूसरों का एडमायर करने के बजाय ना अपने नेचर को एडमायर करो। समझो कि वो आपसे क्या कहना चाहता है गाइस। ट्रस्ट मी, अगर आज मैंने इस चिड़िया को लाइव ना देखा होता ना, परिंदे को लाइव ना देखा होता, तो मैं ये स्टोरी आप लोगों से नहीं कह सकता। एंड ट्रस्ट मी, मुझे ये आप लोगों को बता के बहुत खुशी हो रही है। सो गाइस, इसी के साथ आई जस्ट वांट टू से थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन, जिससे कि आपको मेरी वीडियोस के नए नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहें। और माय वीडियो शेयर, माय वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन